लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बाबा बागेश्वर से धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं और यहाँ से नौबतपुर की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। मैं आपको डायरेक्शन वीडियो दिखा रहा हूँ कि कैसे आप यहाँ से पहुँचते हैं। अगर पटना से किसी भी कोने से आप आते हैं, अनीसाबाद से आते हैं, तो ये जो चौक है जादव चौक भी बोलते हैं इसे, और इसे एम्स गोलंबर चौक भी बोलते हैं। तो आप देखिए डायरेक्शन, ये जो रास्ता जा रही है, आप देख रहे हैं कैट मेन नंबर का जो बोर्ड लगा हुआ है, आप दिखाइए, सामने दिखाइए। ये जो रास्ता आ रही है ये एम्स की तरफ से आ रही है, और एम्स से आ रही है। अगर आप अनीसाबाद से आ रहे हैं तो ये रास्ता है एम्स से आने का। और दूसरा, अगर आप अटल पथ दीघा पथ से आते हैं, दीघा की तरफ से, दीघा साइड से आते हैं, अटल पथ की तरफ से आ रहे हैं आप, ये रास्ता है, सीधे ही आएंगे। और इस गोलंबर से लेफ़्ट साइड लेते हुए और ऐसे आएंगे। आप आ जाइए मेरे पास। अब जैसे ही इस रास्ते को जब क्रॉस कर लेंगे, तो रास्ता क्रॉस करते ही जब आप गोलंबर पर आएंगे तो गोलंबर पर आपको 3 रास्ते देखेंगे। एक रास्ता ये है वहाँ जाने के लिए, नौबतपुर जाने के लिए, जो गांव होकर के जाएगी। ये रास्ता गांव होकर के जाती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर गांव का संकीर्ण रास्ता होगा, लेकिन इस रास्ता को आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये जाती है, आप इस रास्ता में नहीं इंटर कीजिएगा, ये जाती है औरंगाबाद की तरफ, ये औरंगाबाद की तरफ जाती है। इस रास्ते को आपको इंटर नहीं करना है। और इस दोनों रास्ते के बीच में, जो गाँव वाला रास्ता दिखा रहे हैं और औरंगाबाद वाले जो रास्ता दिखा रहे हैं, उस दोनों रास्ते के बीच से एक रास्ता निकल रही है, वो रास्ता दिखाएं। और ये तीसरा, दोनों रास्ते के बीच में जो ये रास्ता जा रही है, इसी रास्ता को आपको पकड़ना है। इस रास्ते को जब पकड़ेंगे तो तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर जा करके एक चौक आएगा, मैं उस चौक को भी दिखाऊंगा। उस चौक से आपको लेफ्ट हो जाना है। उसके बाद आगे आपको कैसे जाना है, आपको वो स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो में दिखाते जा रहा हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद एम्स गोलंबर, अगर एम्स साइड से आ रहे हैं तो एम्स गोलंबर, जादव चौक या दीघा से आ रहे हैं तो वहाँ आने के बाद 3 रास्ते निकलते हैं। 3 रास्ते के बीच जो दूसरा रास्ता है, बीच वाला रास्ता है, इस रास्ते को आपको पकड़ना है। चलिए हम आगे दिखाते हैं कि आगे क्या होगा। मैंने आपको एम्स गोलंबर से दिखाया। एम्स से गोलंबर से जब आएंगे तो रास्ते में आप रास्ते का एक लैंड मार्किंग दिखा देंगे। जब यहाँ पहुँचेंगे, आप ये देखिए विजुअल में जो आप देख रहे हैं, आपको सामने दिख जाएगा मंदिर। जो मंदिर है तरेतपाली मठ का जो प्रांगण है वही है। उसी प्रांगण में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे और आपको दिखा देते हैं कि ये जो आप मकान देखेंगे, कैंपस, जो वाइट बिल्डिंग आप यहाँ देख भी सकते हैं। हनुमंत कथा का जो बोर्ड लगा हुआ है, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की महाराज द्वारा 13 मई से 17 मई 2023 स्थान तरेतपाली, ये बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड से आप समझिए कि आप बहुत नज़दीक आ गए, तकरीबन यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं आप। और ये अगर बाय द वे बारिश में या आंधी तूफान में ये बोर्ड नहीं दिखे तो ये है लगा हुआ है एसएन हाईटेक हॉस्पिटल बोर्ड, बिरला कॉलोनी मोड़, फुलवारी शरीफ का ये लिखा हुआ है। ये कैंपस है। इस कैंपस से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप बहुत नज़दीक आ गए हैं। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, खाली पोर्शन, अगर आप आते हैं तो उस दिन जो है ना बहुत भीड़ भड़का होगी, ट्रैफिक की दिक्कत होगी, तो आप अपनी गाड़ी को पार्किंग, इस एरिया पार्किंग स्थल ये भी है, पार्किंग एरिया है, ये भी पार्किंग होगा। यहाँ पर भी पार्किंग होगा। और आप देख सकते हैं शायद पार्किंग के वजह से ये आप यहाँ पर मिट्टी गिरा रहे हैं क्या? मिट्टी गिरा रहे हैं। क्यों मिट्टी गिरा रहे हैं? जब होटल खुलेगा। होटल खुलेगा? हाँ। अच्छा, ये जो मठ ये धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, उनका पार्किंग स्थल यही होगा क्या? हाँ, असली ये पूरा बना है। ये पार्किंग हाँ। यहीं पर रुकेगा ना? नहर के भर के दिया है वहाँ पर से रास्ता। अच्छा, नहर को भर दिया गया है गाड़ी को अंदर आने के लिए। तो देखिए कि पार्किंग की सुविधा, अगर आपको आगे पूछने की जरूरत नहीं है, नहर को बना दिया गया, बैंडेज कर दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया है। और गाड़ी को आप ले जा करके यहाँ गाड़ी ला कर पार्किंग करके शॉर्टकट जाना चाहेंगे तो अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन उस तरह का आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ से जाएंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर, कितना दूरी होगा यहाँ से जाने के लिए? यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ पर जाने। 1 किलोमीटर के जब पैदल चलेंगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री प्रवचन दे रहे होंगे। अब आगे का हम दिखाते हैं कि आगे कहाँ से मुड़ना है, वो भी आपको दिखाते हैं इसी वीडियो में। गोलंबर से लेकर के आया ये रास्ता जो है, अब आप आ गए हैं वहाँ पे जहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। आपको दिख जाएगा राइट साइड में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का बोर्ड लगा हुआ है, स्वागत बा का बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड को भी वो पॉइंट ऑफ पॉइंट को ले सकते हैं आप, लैंडमार्क मान सकते हैं। और ये बर का पेड़ देखिए, ये बर का पेड़ है, ये बर का पेड़ लैंडमार्क मान सकते हैं। और यहीं पर आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो इस चौक को बोला जाता है नौबतपुर चौक। नौबतपुर चौक है ये। और इस चौक को मान करके नौबतपुर चौक, जैसे ही आप यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, जैसे ही आप आते हैं लेफ्ट टर्न लेंगे। और ये देखिए लेफ्ट टर्न लेते ही आपको यहाँ दिख जाएगा त्रिदेव बिहार के पावन धरती पर श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का स्वागत बा, राहुल आज का फोटो लगा हुआ हिंदू पुत्र का। और ये रास्ते जा रही है। जैसे ही रास्ते पर जाएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा बोर्ड लगा हुआ, रेलवे रोड का बोर्ड। यहाँ पर जौनपुर, अकबरपुर, दरियापुर, गोपालपुर, तरेट ठाकुरबाड़ी का आपको एरो मिल जाएगा। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन आप 1 किलोमीटर का मान के चले। और जैसे ही 1 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस करेंगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा। हालांकि उस दिन यहाँ पर भीड़ भाड़ रहेगी ही, आपको लाइट टूटिंग दिखेगा, डायरेक्शन दिखेगा, और वहाँ पर दिख जाएगा जगह स्थल धीरेन्द्र शास्त्री का, जगह स्थल जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री का आपको प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा। ये
लास्ट टर्निंग पॉइंट है जो आपको धीरेन्द्र शास्त्री के जगह जहाँ पर प्रवचन देंगे उस स्थल पर जाने के लिए। अब चलते हैं वहाँ पर दिखाएंगे जहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। एम्स गोलंबर से मैंने आपको दिखाया, रास्ते में एम्स गोलंबर से आने का डायरेक्शन पूरा दिखाया, बीच में भी दिखाया कि बीच में एक मकान है, वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी का बोर्ड लगा हुआ है। जब वहाँ से आप नौबतपुर चौक पर आएंगे तो वहाँ से मात्र लेफ्ट मुड़ने के साथ ही 1 मिनट की दूरी पर धीरेन्द्र शास्त्री का जो जगह है जहाँ पर प्रवचन हो रही है आपको जगह दिख जाएगा। ये आपको डायरेक्शन वीडियो है कि आप कैसे एम्स गोलंबर से पटना के बिहार के किसी भी कोने से आते हैं तो एम्स गोलंबर से आप कैसे यहाँ पर आएंगे, ये डायरेक्शन वीडियो है। ये आपको यहाँ तक पहुँचाने में ये वीडियो के माध्यम से आप सही से पहुँच जाएंगे। मैं शंभू कुमार का, मैं राजेश के साथ लाइव 24 न्यूज़ पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।